पता है मुझे एक बहुत ही कमाल का बिजनेस लेसन के बारे में पता चला। ये बिजनेस लेसन वॉरेन बफेट का है। उन्होंने ये बताया था कि हर एक बिजनेस के पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोट है तो उस बिजनेस को कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग मोट का मतलब ऐसा समझो कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसे स्टील करना कॉम्पिटिटर्स के लिए मुश्किल है। सिंपल भाषा में उन्होंने कहा था, एनीथिंग दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू स्टील योर कॉम्पिटिटर्स योर बिजनेस। बहुत सिंपल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए पहले के टाइम पे जैसे जो कैसल्स होते थे उसके आसपास में पानी होते थे। वो पानी इसलिए होता था ताकि जो भी एनिमीज़ हो, जो भी दूसरे किंगडम के लोग हैं, एनिमीज़ है, वो उन पर अटैक ठीक से ना कर पाए, जल्दी अटैक ना कर पाए, उन्हें मुश्किल हो। तो होता ये था कि जो भी कैसल के पास कम अमाउंट में पानी होता था, कम लेयर में पानी होता था, जिनका लेयर काफ़ी पतला होता था, उसमें इन्वेड करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता था। उसमें ईज़िली कोई भी एनिमी अंदर इन्वेड कर सकता था और उस कैसल को जीत सकता था। पर जिस कैसल के पास बहुत ही लंबा, उसका जो लेयर बहुत ही मोटा चौड़ा हो, तो उससे इन्वेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उसे इन्वेड करना। और ये जो कैसल था, ये जो कैसल का जो ये नदी था, पानी, ये उसके लिए एक मोट था। मोट का मतलब कि आपके पास, आपके बिज़नेस के पास या आपके पास ऐसा कोई चीज़ जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे इस कैसल के लिए वो जो पानी का जो लेयर था, वो उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, वो उसके लिए एक मोट था। इसीलिए कोई जिसका भी जो भी कैसल होते थे, जिस जिस कैसल का जो लेयर होता था पानी का वो बहुत ज़्यादा होता था, उसे इन्वेड करना मुश्किल होता था। और जिस कैसल का पानी का लेयर बहुत पतला होता था, उसे ईज़िली इन्वेड किया जा सकता था। वही सेम चीज़ बिज़नेस में भी होता है। अगर आपका बिज़नेस के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं है, एडवांटेजेस सिर्फ एक एडवांटेज से काम नहीं बनेगा, अलग अलग आपको चाहिए होगा एडवांटेज। अगर आपके बिज़नेस के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं है तो कोई और भी इंसान आपका बिज़नेस को कॉपी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी के टाइम पे एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक शहर में सिर्फ़ 2 कॉफ़ी शॉप है। उसमें जो जो पहला कॉफ़ी शॉप है, उसका जो फूड है वो बहुत ज़्यादा, फूड बोल रहा हूँ सॉरी, कॉफ़ी है जो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसका जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? ये था उसका बस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैसे इसे कहा नहीं जाएगा क्योंकि इस चीज़ को कोई और भी कॉपी कर सकता है। उसी तरह दूसरा जो कॉफ़ी शॉप है, वो सेम चीज़ को कॉपी करता है। लेकिन उसमें एक चीज़ फ़र्क होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉपी कर लेता है और जो इंटीरियर होता है एकदम सेम कॉपी कर लेता है। मगर उसके अलावा वो जो कॉफ़ी शॉप है सेकंड वाला, उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि वो जो कॉफ़ी शॉप है मेन रोड पे अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा इंटरैक्टिंग पॉइंट पर अवेलेबल है, ऐसा जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होता है, उस जगह पे वो कॉफ़ी शॉप अवेलेबल है। उसके अलावा उसके पास एक और मोट है, जो कि है गूगल का रेटिंग। उसके पास गूगल का रेटिंग ज़्यादा है। उन्होंने कैसे किया ये पता नहीं, मगर उनके पास गूगल का रेटिंग ज़्यादा है पहले वाले कॉफ़ी शॉप से। दूसरा उनका जो उनका जो इंस्टाग्राम है, उस पे जो फॉलोवर है वो बहुत ज़्यादा है, उस पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि फेक व्यूज़, वो रियल व्यूज़ हैं, ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं, अच्छे खासे आते हैं उस पे। तो ये सब जो चीज़ है ये उनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो पहला वाला कॉफ़ी शॉप उस पे बीट नहीं कर पाएगा। अगर वो कोशिश भी करेगा तो वो हार जाएगा, भले ही वो कितना ही टेस्टी क्यों ना कॉफ़ी बनाए। मान लो जो सेकंड वाला कॉफ़ी शॉप है उसका कॉफ़ी उसकी जितना टेस्टी भी नहीं है, लेकिन इसके पास फिर भी ज़्यादा एडवांटेज है। लोग इसके पास ज़्यादा आएँगे क्योंकि इसका लोकेशन अच्छा है, इसके पास रेटिंग ज़्यादा अच्छा है, इसके पास फॉलोवर्स ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे जब लोग आते हैं, वो लोग खुद से ही, उन्होंने शायद कुछ प्रोग्राम रखा होगा या फिर कुछ ऐसा ऑफ़र रखा होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो खुद से ही वीडियोज़ रिकॉर्ड करके डालते हैं। उन्हें खुद से ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है और जो पहला वाला कॉफ़ी शॉप है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। तो जो सेकंड वाला कॉफ़ी शॉप है ये हर केस में जीतेगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बहुत सारे मोड्स हैं, सिर्फ एक मोड नहीं है। तो यही होता है मोड का फ़ायदा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा। अब ये जो मोड होता है ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसमें अगर मैं सबके बारे में बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं 3-4 मोड्स के ऊपर से बात करूँगा, ठीक है? तो जो सबसे पहला मोड है वो है ब्रांड मोड। मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। वैसे इसका नाम के जैसा ही है, ब्रांडिंग। ब्रांड का मतलब वही कि कंपनी का जो ब्रांडिंग वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब उसको कहने का क्या मतलब है, जैसे कि एप्पल का एग्जांपल ले लो आप। एप्पल जो फ़ोन बनाता है वो ईज़िली 1-1 लाख रुपए चार्ज कर लेता है, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए चार्ज कर लेता है। पर उसका जो फ़ोन का जो फ़ीचर होता है, जो स्पेक्स होता है, वो कोई और कंपनी भी कॉपी कर सकता है। मान लो कोई एक और कंपनी है, ठीक है? उसका जो फ़ोन है वो उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छा फ़ीचर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका जो बिल्ड क्वालिटी है एप्पल से ज़्यादा अच्छा है उसका।
और उसका जो प्राइस है वो 1 लाख नहीं बल्कि 70,000 60,000 ऐसा है। तो अब आप बताओ, क्या कोई उस बिजनेस के पास जाएगा? हो सकता है कुछ लोग जाए, लेकिन ज़्यादातर केस में लोग हमेशा एप्पल को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि एप्पल के पास ब्रांडिंग है। एप्पल जो है ये जो डिलीवर करता है, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता है इस वक्त, ये डिलीवर करता है एक स्टेटस, ये डिलीवर करता है आपको एक आइडेंटिटी, ये डिलीवर करता है एक ट्रस्ट। ये जो चीज़ है, ये उसके लिए एप्पल के पास एक मोट है। इस चीज़ को कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सेकंड वाले कंपनी के लिए। सेकंड वाला कंपनी भले ही आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से कॉपी कर ले, हो सकता है उसका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हो, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो और सबसे चीपेस्ट प्राइस में हो, लेकिन वो एप्पल को कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ये चीज़ नहीं है, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं, कोई ये सब मोट नहीं है। तो ये हो गया ब्रांडिंग वाला मोट। जो अगला मोट है वो है नेटवर्क इफ़ेक्ट। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है। ये एक इस तरह से है जैसे कि अगर इसके अंदर अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा ये जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा, उतना ज़्यादा ये जो मोड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है व्हाट्सएप। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो दुनिया में कोई एक नया कंपनी है, ठीक है? वो एक बेस्ट मैसेजिंग ऐप निकालता है जो व्हाट्सएप से लाख गुना अच्छा है। तो क्या आप लोग जाओगे? क्या आप इंडिया में कोई इस पर शिफ्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है, इसका जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई क्यों ही छोड़ के जाएगा किसी और ऐप में जहाँ पे उनके दोस्त लोग नहीं, उनके फैमिली नहीं है। मान लो आपके जो भी दोस्त लोग हैं, सबको, आपका पूरा फैमिली सब कोई व्हाट्सएप तो यूज़ करता ही होगा। तो अगर कोई नया ऐप आता है मैसेजिंग वाला, तो क्या आप उस पे जाओगे? ऐसा ऐप है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्या आप उस ऐप को यूज़ करोगे? नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं, आप किससे बात करोगे? वही सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा नेटवर्क है इसके लिए उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हुआ। सेम चीज़ हो गया इंस्टाग्राम के लिए। अब मान लो टिकटॉक वापस आ जाता है इंडिया में, तो क्या लोग इंस्टाग्राम छोड़ के टिकटॉक पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो नेटवर्क ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बहुत सारे लोगों का दोस्त होगा, बहुत लोग का ग्रुप होगा इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे जो चैट्स होंगे वो होंगे, तो वो लोग छोड़ के टिकटॉक पे तो नहीं जाने वाले, बहुत कम ही लोग होंगे जो जाएंगे। जो अगला मोड है वो है स्विचिंग कॉस्ट। अब ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब। हाँ, वैसे यूट्यूब भी गूगल के अंदर आता है, लेकिन आप ऐसा समझो कि बहुत टाइम से जितने भी दुनिया के कंपनीज़ है वो ऑलमोस्ट हर कोई कंपनी एक्सेल इस्तेमाल करता है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, गूगल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। क्योंकि अभी के टाइम पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनीज़ का, वो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल उस पर बिल्ट हुआ है। मतलब कि जितने लोगों का डेटा है वो सब एक्सेल पे ही स्टोर है, या फिर हो सकता है एसक्यूएल पे होगा, माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर पे होगा स्टोर। तो अब आप बताओ, क्या कोई अगर कोई नया कंपनी आता है, बोलता है कि मेरा जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट के हर एक टूल से बेहतर, वर्ड से बेहतर, इसका पावर पॉइंट से भी बेहतर है, इसका जो एक्सेल उससे बेहतर है, गूगल से बेहतर है, तो क्या कोई उस पर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो कंपनीज है वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक तरह से नेटवर्किंग टाइप का है, लेकिन इसमें जो स्विचिंग कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्विच करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा अगर वो स्विच करने जाएंगे किसी और टूल में, तो क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया में सब कोई माइक्रोसॉफ्ट पे टूल इस्तेमाल कर रहा है। ये इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। सेम चीज़ यूट्यूब पे भी, अगर मान लो कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसमें वीडियो लोग बनाते हैं, तो क्या आप लोग यूट्यूब को छोड़ के उस पे जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। आप ऑलरेडी अपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं यूट्यूब पे, और आपको यूट्यूब ही ज़्यादा पसंद आएगा। जो दूसरा मोड है हमारा, जो अगला मोड है, ये आखिरी मोड है इस वीडियो का, वो है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो एक बुक स्टॉल है, वो अपने जो मैन्युफैक्चरर है उनसे ख़रीदता है 100 रुपये में बुक, और लोगों को बेचता है 120 रुपये में, ठीक है? दूसरी तरफ, हाँ, जो पहला वाला ये जो बुक स्टॉल है, इसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं किसी भी चीज़ में, क्योंकि इसको कोई भी बीट कर सकता है, इसको कोई भी इससे कॉपी कर सकता है। पर जो दूसरी तरफ एक और बुक स्टोर है, वो बुक स्टोर नहीं है, वो पूरा एक तरह से मान लो एक बड़ा सा मॉल है जिसमें सिर्फ बुक ही बुक मिलता है। वो जो मॉल है, उसका जो ओनर है, वो बुक है वो बल्क में ख़रीदता है, हज़ारों हज़ारों लाखों बुक बल्क में ख़रीदता है। उसको ऐसा होता क्या है कि जो वो मैन्युफैक्चरर से बुक खरीदता है, तो वो 100 रुपये में नहीं बल्कि वो 50-60 रुपये में खरीदता है। तो जो उसके लिए है, और वो बेचता है 100 रुपये में या फिर 110 रुपये में। जो पहला वाला जो बुक स्टॉल था उससे कम प्राइस में बेचता है। तो उसके लिए ये दो मोड होगा, एक तो वो उनका जो मार्जिन है वो ज़्यादा है, दूसरा वो जो सेल कर रहे हैं कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो उसके पास ये दो मोड हो गए। और जितने ज़्यादा लार्ज स्केल में अगर वो सेल करेंगे, जितने ज़्यादा लार्ज स्केल में वो ऑपरेट करेंगे, उतना ज़्यादा ईजी होगा उनके लिए इस चीज़ को ऑपरेट करना, और कॉस्ट इफेक्टिव होगा और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा उनका ये मोड।
ये सेम चीज़ होता है अमेज़न के साथ भी, और भी बहुत सारे जो भी बिज़नेस है, बड़े-बड़े बिज़नेसेस जो सेल करते हैं, उनके साथ ये सेम मोड अप्लाई होता है उन सब पे। पर एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको जितना भी मोड बताया, कोई भी अगर बिज़नेस होता है, कोई भी अगर सक्सेसफुल बिज़नेस है, दुनिया में चाहे कोई भी बिज़नेस उठा लो, एप्पल उठा लो, नाइकी उठा लो, कोका कोला उठा लो, रोलेक्स उठा लो, वो हर एक बिज़नेस के अंदर जो मोड होता है वो सिर्फ़ एक अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ़ एक मोड अवेलेबल नहीं होता। इन सारे बिज़नेस में अलग-अलग बहुत सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्रांडिंग अलग हो गया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अलग हो गया, और भी बहुत सारा जैसे कॉस्ट अफेक्टिंग हो गया, स्विचिंग कॉस्ट हो गया, ऐसा ये सब मोड, बहुत सारे मोड्स होते हैं। और यही सारे मोड्स मिलके ये जो कंपनी है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि सिर्फ अगर एक मोड के ऊपर अगर कोई कंपनी रिलाई करेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े जो भी कंपनी है वो फोकस करते हैं अलग अलग मोड्स पे, और मुझे लगता है कि ये जो मोड वाला लेसन है ये सबसे बेस्ट लेसन है वॉरेन बफेट का किसी भी बिजनेस को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ।